हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सूट की कटिंग बताऊंगी, जिसकी लेंथ 34 रहेगी, शोल्डर 6.5, आर्म होल 6.5, बस्ट साइज 32, वेस्ट साइज 28 और हिप की साइज 34। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैं 2 मीटर कपड़े का यूज़ कर रही हूँ। इस कपड़े को मैं ओपन कर लूँगी और एक बार इस तरह से फोल्ड कर लियो, उसके बाद एक बार और इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अच्छे से हम फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इसको मेज़रमेंट करेंगे। हिप के साइज़ के अकॉर्डिंग हम कपड़े को लेते हैं। हिप का साइज़ 34 है, तो उस पर 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम 11.5 इंच कपड़ा लेकर के फोल्ड किए और एक्स्ट्रा कपड़ा को हम काट देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा काट के निकाल देने से क्या होगा कि हमें मेज़रमेंट करने में और काटने में आसानी होगी। तो इस तरह से हम कपड़े को काट के निकाल दिए हैं। अब हम स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इस तरह से सीधी लाइन को हम खींच लिए हैं। अब इसमें शोल्डर पे हम 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और आर्म होल पे भी 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों साइड से आर्म होल पे भी। अब हमें वेस्ट लाइन पे मार्क करना है, तो मैं 14 इंच पे मार्क कर रही हूँ और हिप लाइन पे 20.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हमें बस्ट का साइज़ मार्क करना है। तो मेरा बस्ट का साइज़ था 32, तो 32 को हम हाफ करेंगे। तो हाफ मेरा आ रहा है, देखिए 32 का हाफ आएगा 16 और फिर 16 का हाफ करेंगे तो आएगा 8। तो 8 मेरा बस्ट का साइज़ है, तो 8 पे मैं मार्क कर लूँगी इस तरह से। उसके बाद वेस्ट मेरा 28 था, तो 28 को मैं हाफ करूँगी। तो हाफ मेरा 14 आ रहा है और 14 को भी मैं हाफ करूँगी तो 7 आएगा। तो 7 मेरा वेस्ट साइज़ निकल के आया है। तो मैं वेस्ट पे इस तरह से मार्क करूँगी। और हिप था मेरा 34, तो 34 को भी मैं इस तरह से हाफ कर लूँगी। हाफ करने पे मेरा 34 पे 17 आ रहा है और 17 को भी मैं हाफ करूँगी तो 8.5 आएगा। तो ये मेरा हिप का साइज़ है। इस तरह से 8.5 पे मैं मार्क कर लूँगी और इसका बॉटम में मेरा 8.5 ही रहेगा। जो हिप का साइज़ रहेगा वो बॉटम का भी साइज़ रहेगा। उसके बाद इस तरह से सारे पॉइंट को मैं मिला दूँगी स्केल की हेल्प से। और अब मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन पे मार्क करूँगी। सिलाई के लिए मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, उसके लिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ और इस तरह से इसको भी मिला दूँगी। इस तरह से लाइन बनाऊँगी। आर्म होल के लिए यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी। ये मेरा बैक का आर्म होल है और फ्रंट के आर्म होल के लिए मैं 1/2 इंच अंदर के साइड मार्क करके इस तरह राउंड शेप दे दूँगी। ये मेरा फ्रंट का आर्म होल हो गया। और फिर नेक के लिए मैं चौड़ाई में 3 इंच ले रही हूँ और इसका डेप्थ मैं 6 इंच लूँगी और इस तरह से मैं इसको लाइन कर लूँगी। इसके बाद इसको भी राउंड शेप दे दूँगी। ये मेरा फ्रंट का है और बैक साइड पे भी मैं चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ और डीप
4 इंच पे इस तरह से मार्क करके इसको भी स्ट्रेट लाइन खींच के और इस तरह से राउंड शेप दे दूंगी। शोल्डर पे मैं 1/2 इंच नीचे के साइड मार्क करके इस तरह से लाइन खींच लूँगी। उसके बाद अब मैं इसको काट दूँगी, इस तरह से कट कर दूँगी। यहाँ मुझे बैक का आर्म होल के निशान पे कट करना है। याद रखना, फ्रंट वाले आर्म होल के निशान पे कट नहीं करना आपको, बैक वाले आर्म होल के निशान पे ही कट करना है। इस तरह से मैं अब इसको काट ले रही हूँ। इसको मैं काट ली हूँ। अब अंदर के साइड के कपड़े को निकाल दूंगी और इसको फिर से इस तरह से बिछा के अच्छे से, उसके बाद मैं फ्रंट वाले को काट लूँगी, फ्रंट का नेक और आर्म होल, इसको भी इस तरह से काट लूँगी। ये मेरा नेक कट गया और अब मैं आर्म होल को कट करूँगी। ये जो मेरा आर्म होल का निशान है उसी निशान पे काटना है। इस तरह से काट ली। अब मेरा ये बैक और फ्रंट दोनों कट के निकल गया है इस तरह से। और अब मैं आपको स्लीव काट के बताऊंगी। स्लीव को मैं 2 बार इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। ये मैंने एक बार फोल्ड कर लिया और इस तरह से 2 बार फोल्ड कर लिया। और फोल्ड के साइड में अपने तरफ रखूँगी। स्लीव की लेंथ मैं 11 इंच ली हूँ और इसमें आर्म होल मेरा था 6.5 इंच, उसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखूँगी। तो 6.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इस तरह से मार्क कर लिया और नीचे भी मार्क कर लेना है और इसको एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। यहाँ पे मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ, इधर साइड भी 3 इंच पे मार्क कर ली। इस तरह से लाइन खींच ले रहे हैं। उसके बाद इधर से 2 इंच पे मार्क कर लेना है और इस तरह से इसको राउंड शेप दे देना है। 6.5 इंच का हाफ लेकर के यहाँ पे इस तरह से मार्क करना और वहाँ पे इस तरह 1/2 इंच मुझे नीचे की ओर मार्क करना और उसके बाद इस वाले पॉइंट से लेकर के यहाँ से इस तरह से मिला देना है। अब बॉटम के लिए मैं 5 इंच ले रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए इस तरह से और उसके बाद इस तरह से इसको मिला दूँगी। दोनों लाइन को इस तरह से मिला दूँगी। उसके बाद इसको कट कर लेना है। इस तरह से मैं काट लूँगी, लाइन पे ही कट करना है। इस तरह से मैं काट ली हूँ। अब इसको ओपन करके और फिर मैं जो फ्रंट का मार्क करी हूँ वहाँ पे इसको इस तरह से काट लूँगी। ये वाला साइड मेरा फ्रंट की ओर जाएगा। यहाँ पे छोटा सा मार्क कर लूँगी काट के।
ये मेरी स्लीव कट के रेडी हो गई है। इसमें मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बनाऊंगी इस स्लीव में इस तरह से। तो मैं इसमें इसकी लेंथ 6 इंच ले रही हूँ। इस तरह से 6 इंच पे नीचे से मैं इस तरह मार्क कर लूँगी और इसका हाफ लेकर के 3 इंच पे इस तरह मार्क कर देना है। और जहाँ मैं 3 इंच मार्क कर रही हूँ वहाँ पे इस तरह से 1 इंच पे मार्क करना है और ये सारे मार्क को इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद इसको राउंड शेप दे करके काट देंगे। इस तरह से काट लेना है। अब ये मेरा डिज़ाइन कुछ ऐसा निकल कर आया है। ये मेरी स्लीव भी कट गई और सूट की भी कटिंग हो गई। आई होप मेरी वीडियो लगी हो और अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके।